बग लाइफ साइकिल कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये जो आपकी बग लाइफ साइकिल होता है, मीन्स ये आप कह सकते हो कि इट इज अ कम्युनिकेशंस बिटवीन द डेवलपर्स and the test engineers with the help of some status स्टेटस के थ्रू जब बग हम रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टेटस, बहुत सारे स्टेटस होता है। ओपन, न्यू, ठीक है, वेरीफाई, कैन नॉट बी फिक्स्ड, डिफर्ड, क्लोज्ड, रीओपन करके। तो कुछ स्टेटस हमारे लिए होता है, कुछ स्टेटस डेवलपर्स के लिए होता है। जब हम डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में जाके जब डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक होता है स्टेटस सेक्शन। तो उस स्टेटस सेक्शन में हमें स्टेटस देना होता है। तो कौन सी स्टेटस कब देना है, या डेवलपर जब कोई स्टेटस देगा तो उसको कैसे अंडरस्टूड करना है या क्या करना है उसको, उसके बिहाफ पे ये जो आपका बग लाइफ साइकिल कुछ स्टेप्स देगा कि कैसे स्टेटस को लेके और डिफेक्ट को लेके हम कम्युनिकेट करते हैं अनटिल द डिफेक्ट गेट फिक्स्ड। रिजू मतलब जो इशूज हैं, इशू जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो उसके लिए जैसे कि फर्स्ट है हमारा न्यू आर ओपन। न्यू आर, जब फर्स्ट टाइम हम कोई भी डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ टूल्स में स्टेटस वाले सेक्शन में प्री डिफाइंड होते हैं स्टेटस। तो वहाँ पे न्यू देंगे या फिर ओपन देंगे, ठीक है। जब न्यू डिफेक्ट होगा, फर्स्ट टाइम आप डिफेक्ट ओपन करते हैं, न्यू। उसके बाद में वहाँ पे एक असाइनी सेक्शन होता है। असाइनी, असाइनी मतलब किसको आप असाइन कर रहे हो ये बग। तो किसको करोगे, जो डेवलपर ने कोड किया है उसी को असाइन करोगे। तो वहाँ पे सबका अकाउंट्स होता है, ड्रॉप डाउन में लिस्ट होता है। तो उसी को आप कम्युनिकेट होता है तो हमें पता होता है कौन सा डेवलपर इस पे काम कर रहा है, कौन से हमें असाइन किया, हम उसको असाइन करेंगे क्योंकि वो डेवलप किया है तो फिक्स भी वही करेगा ना। तो न्यू आर ओपन। उसके बाद में असाइन, असाइन मतलब हमने स्टेटस दिया, असाइन कर दिया। असाइनी में डेवलपर का जो होता है अकाउंट्स उसको सेलेक्ट करेंगे असाइन। उसके बाद में डेवलपर क्या करेगा, जब डेवलपर को हम असाइन करेंगे डेवलपर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में अगर उससे वो बग आइडेंटिफाई होता है कि जो डेवलपर ने दिया, जो टेस्टर ने रिपोर्ट किया है वो बग है, क्योंकि अपने साइड से भी वेरीफाई करेगा ना। वेरीफाई करने के बाद अगर है तो फिक्स करेगा। तो फिक्स करेगा तो स्टेटस वो चेंज कर देगा, ओपन वाला न्यू वाला फिक्स्ड कर देगा, फिर से हमें असाइन कर देगा। क्या कर देगा, फिक्स्ड। फिक्स करने के बाद में हमें असाइन कर देगा। तो हम करेंगे रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या होता है, हाँ हाँ, रीटेस्ट। और रीटेस्ट के बाद में जब अगर हमें, अगर रीटेस्ट पास होता है, रीटेस्ट पास अगर होता है तो हम इसको कर देंगे क्लोज। क्या कर देंगे, रीओपन। तो क्लोज्ड करके स्टेटस होता है, क्लोज्ड। अगर वो फेल होता है रीटेस्ट में तो रीओपन। अगर फेल होता है तो रीओपन। हाँ, मतलब सेम बग अभी रिजॉल्व नहीं हो। ठीक है, ये आपका एक बग लिस्ट। इंटरव्यू में अगर पूछता है तो इस प्रोसेस को आपको बोलना होता है इस तरीके से कि whenever we will get the first newly identified defect, at that time we will assign that bug, I will give the status as a open, we will open the bug,
या ओपन बोलो, रेज बोलो या लॉग बोलो। लॉग, लॉग बग लॉग्ड हो गया, ठीक है, या बग रेज्ड हो गया, या बग ओपन हो गया, बात एक ही है, समझ गए। वी विल रेज द बग और वी विल give the status as open and assign to the developer. Developer will verify that bug. After the verifying, developer will fix the defect. After fixing the defect, the developer will change the status as fixed, and again developer will assign to us and we will retest that defect. If the retesting pass, then we will change the status, close the bug. If the retesting fail, again we will reopen the bug. Clear है? वो वेरीफाई नहीं कर पाया वहाँ पे तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अगर मान लो सेम डिफेक्ट उसको नहीं मिलता है तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो फिक्स देगा, रिजेक्ट दे देगा। डिफर्ड दे देगा। डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड। मतलब हम जो बग दिखा है तो फिर से हम रीओपन करेंगे। इशू नॉट रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है, कैन नॉट बी फिक्स्ड। तो ये सारे स्टेटस भी दे सकता है। रिजेक्ट कब करेगा कि मतलब सेम डिफेक्ट जो आप बोले वो बोला डिफेक्ट, इट इज अ नॉट डिफेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, इट इज अ फीचर। देखो डिफेक्ट मतलब ये होता है एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन भी डिफेक्ट है। अगर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट अगर एक्स्ट्रा कुछ उसमें है वो भी क्या होता है डिफेक्ट। तो समटाइम्स जो हम डिफेक्ट बोल रहे हैं वो बोलते नो इट इज अ फीचर, इट इज नॉट अ बग, इट इज नॉट अ डिफेक्ट, एट दैट टाइम ही विल रिजेक्ट दैट डिफेक्ट। अगर हम श्योर हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, इफ वी आर अपडेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट दैट इज अ बग, एट दैट टाइम वी विल रीओपन द बग, अगेन वी विल रीओपन द बग और वी विल टॉक टू आवर TL. If the TL tell us to close the bug, we will close the bug, otherwise reopen the bug again. रिजेक्ट इस सिनेरियो में कर सकता है, सेम वो बोला बग नहीं है फीचर है दिस दैट, ठीक है, हमारे लिए बग है तो हम बग रेज करेंगे। इन सबका डेटा तो हमारे पास होगा ना बाद में से डेवलपर को हमने दिया था तो उसने रिजेक्ट कर दिया ये सब। हाँ वो उसमें होता है ना, टूल्स में सारा चीज, टूल में वो रिपो वो ज्यादा वो सारा ट्रैक होता जाएगा। डिफर्ड, डिफर्ड मीन्स पोस्टपोन, मीन्स अभी करंट स्प्रिंट या करंट टाइम के लिए इमीडिएट फिक्स करना ये नेसेसिटी नहीं है। एट दैट टाइम डेवलपर्स हैज एक्सेप्टेड दैट डिफेक्ट, मतलब वो एक्सेप्ट किया है कि इट इज अ बग बट आई विल फिक्स इट लेटर बिकॉज आई एम busy and developing the some critical important functionalities which is now very urgent। मान लो हो सकता है वो बिजी है जो क्रिटिकल या रिलीज पे या कुछ भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट फीचर पे डेवलप करने में बिजी है, अभी उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कहेगा डिफर, मतलब अभी ये जो बग है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू अदर्स, तो इसको हम डिफर कर दे, मतलब विल फिक्स इट लेटर। डिफर मतलब पोस्टपोन, ठीक है, तो ठीक है डिफर डिफर। इशू नॉट रिप्रोड्यूसेबल, सेम डिफेक्ट जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको वो डिफेक्ट नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ रेफरिंग ओल्ड, बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ द रिक्वायरमेंट हो सकता है, हो सकता है बीच में रिक्वायरमेंट चेंज हो, या तो आप अपडेटेड नहीं हो या तो वो अपडेटेड नहीं हो, ठीक है, या वर्जन डिवाइस ब्राउजर्स का कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है, डिवाइस का इशू हो सकता है ना, वर्जन का इशू हो सकता है, या टेस्ट डेटा का प्रोसीजर का इशू हो सकता है, तो वो कहेगा इशू नॉट रिप्रोड्यूसेबल, मीन्स ये इशू है ही नहीं, एवरीथिंग वर्क फॉर मी, मेरे लिए सारे तो वर्किंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एट दैट टाइम उसको प्रॉपर टेस्ट डेटा दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट तो अटैचमेंट हम देते ही हैं, प्रॉपर प्रोसीजर से अगेन विल वेरीफाई दैट डिफेक्ट है कि नहीं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हम उसको ट्राई करके अपने साइड से देखेंगे, इवन दो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड भी अटैच करके देंगे, उसको प्रॉपर प्रोसीजर दिखाएंगे, हाउ आई गेट द डिफेक्ट, कैसे हमें मिला, कैसे देखो, स्क्रीन रिकॉर्ड भी दे सकते हैं उसको। अगर अभी भी नहीं कर रहा है तो वी विल रीओपन दी बग, अगेन विल रीओपन, फिर हायर अथॉरिटी टीएल अपना डिस्कस करेंगे क्या इस, ठीक है। कैन नॉट बी फिक्स्ड मतलब कब देता है स्टेटस, कोई माइनर कोर फीचर फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट मिला आपको, माइनर बग्स हैं, बट वो बग जो है क्लाइंट के बिजनेस पे इम्पेक्ट नहीं करने वाला, ये नहीं करता। तो जब ऐसा लगेगा डेवलपर को द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग डिफेक्ट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट,
कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट इज लेस रेदर देन द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग डिफेक्ट। एट दैट टाइम उसको पता है ये बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोड चेंज करने जाऊंगा दूसरा बग आ जाएगा, फिर लेने की देनी पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम होगा मुझे ही। तो कहेगा कैन नॉट बी फिक्स्ड। तो कैन नॉट बी फिक्स करेगा तो हायर अथॉरिटी टीएल मैनेजर जो बोलेगा क्यूए का करना क्या है, क्लोज करने को बोलेगा तो क्लोज होगा, रीओपन बोलेगा तो रीओपन करेंगे। ठीक है, समझिए बात। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जब अगर इंटरव्यू होता है तो इसको इंक्लूड मत करना, अगर इसमें से अगर वो डिस्कस करता है स्टेटस तभी बोलना, सिर्फ इतना ही बोलना, सिंपल। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो बग लाइफ साइकिल बहुत सारे स्टेप्स और भी मिल जाएंगे और ज़्यादा स्टेप्स वाले भी होंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। यहाँ पे देखो, बग लाइफ साइकिल काफ़ी सारे दिख रहे हैं, लेकिन कोर कंसेप्ट जो मैंने बता दिया सारे वही हैं, देख लो इसी में देख लो। वही है ना, अब वो इसमें पेंडिंग रीटेस्ट कर दिया एक्स्ट्रा होगा। स्टेप तो उसमें भी मैं बढ़ा सकता हूँ, बट जो मेन कोर है, ठीक है, इसको टफ क्यों बना, समझिए बात। दूसरा भी देख लो, इसका भी देख लो। डुप्लीकेट भी एक होता है स्टेटस। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है जो बग आपने या तो आपने ऑलरेडी रेज करा है या तो किसी दूसरे डेवलपर टेस्टर ने ऑलरेडी रेज किया है, आप फिर से वही रेज करोगे तो डुप्लीकेट देगा। डुप्लीकेट देगा तो हम क्या करेंगे, क्लोज। समझिए बात। मान लो कुछ बग हमने 8-10 बग हमने रिपोर्ट किया है, इसमें से कुछ फिक्स हुए हैं, कुछ पेंडिंग पड़े हैं। अब फिर से कोई पेंडिंग वाला बग कोई रेज कर दिया है तो वो डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्लोज करें। तो इसने साइन में ही मतलब वेरीफाई साइन भी कर रखा है ना हाँ जो हमारा हाँ, वेरीफाई असाइन इसमें नहीं है। साइन बाद में करते वेरीफाई। हाँ, करने को तो वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा और शॉर्टकट हो गया, न्यू असाइन। हाँ, तो अलग अलग तरीके हैं, कंसेप्ट वो सेम। क्लियर है? ये आपका बग लाइफ से। उसके बाद में क्या करना था, जीरा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये स्टेटस वगैरह में जीरा में दिखाता हूँ। उसमें स्प्रिंट वगैरह आएगा, सिर्फ वो आपको बगला बैकलॉग वगैरह आएगा, तो नया वर्ड आएगा, कोई नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं बता दूंगा ब्रीफ में, फिर बाद में एजाइल करेंगे। ठीक है, वैसे तो पहले करना था। हाँ, डाउनलोड नहीं होता है, डायरेक्ट वेब पे। यहाँ पे सर्च करो जीरा। ये है ना जीरा इशू प्रोजेक्ट atlassian डॉट। तो गो टू जीरा। तो फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसमें तो क्रिएट है ऑलरेडी। स्क्रम भी होता है। हाँ, स्क्रम फ्रेमवर्क है very। ये जॉब होती है ना, हम्म, जॉब होती है कि स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर, हाँ, एक प्रोफाइल होता है, प्रोडक्ट ओनर। अकाउंट क्रिएट कैसे करना वो मैं बता।
गो टू जीरा करता हूँ। मेरा तो वही है। नहीं नहीं, जैसे हम भी करेंगे तो ब्रांड गूगल से कर देते हैं। हाँ, गूगल से कर देना, तो वहाँ पे एक वो आता है ना कि वहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट करना है डैशबोर्ड बनाने के लिए। बात हो है, मेल बताना अपना। तुम्हारा है? हाँ, तो तुम करो अपने अकाउंट क्रिएट करो, फिर बताओ। कंटिन्यू करो अभी, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तुम अपना मेल बताना। हेरवार कुसुम @137 737 Edit से पहले 37। अच्छा, 137 @। इससे अकाउंट दिख रहा है इस पे? अच्छा, इस पे क्या सेलेक्ट करना है? व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू? हाँ, इस पे क्या है, डेवलपमेंट है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो। हाउ डज इट डील टू यूज जीरा? उसमें क्या है? ट्रैक बग, मैनेज टास्क, वर्क इन सारे कर दो, दिखाना मुझे। वहाँ पे चले जाना अकाउंट क्रिएट करके। बहुत स्लो है यार, नेट स्लो है या इसका सर्वर स्लो है? गो टू जीरा, हम आ गए जीरा पे। अकाउंट क्रिएट करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा, स्क्रम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। कहाँ पे हो आप लोग? स्क्रम बोर्ड पे हो गए ऐसे? ये बोर्ड है ना, ये स्क्रम बोर्ड होता है। बोर्ड का मतलब जो आपका टास्क होगा ना, जैसे टास्क कोई असाइन होगा तो टू डू में दिखेगा। किसमें दिखेगा? टू डू। ये स्टैंडर्ड है, इसको कंपनी क्या है अपने अकॉर्डिंग ये वर्क फ्लो को चेंज कर देता है डैशबोर्ड, ठीक है। ये तो डिफॉल्ट है, ये फ्री वर्जन का। डैशबोर्ड अपने से कंपनी क्रिएट करता है, स्टेटस अपने से रखता है कंपनी, जैसे उसको चाहिए वैसा, ठीक है। तो जो भी टास्क असाइन होगा आपको टू डू में मिलेगा, ठीक है। टू डू में आपको जैसे ही कोई भी टास्क है तो ये बैकलॉग पहले क्रिएट होता है। बैकलॉग मतलब जो भी टास्क होता है आपको उसका प्रायोरिटी सेट किया जाता है। प्रायोरिटी कि पहले कौन करना है, बाद में कौन करना है, पहले स्पीड में कौन जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहले करना है वो पहले होगा कि नहीं डेवलप, तो पहले होगा। तो पार्ट पार्ट होता है, उसको हम यूजर स्टोरी बोलते हैं। थोड़ा एजाइल में डिस्कस करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा।
तो टू डू में आपको कोई भी टास्क मिलेगा, तो जब उसको आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे तो उसको मूव कर दोगे इन प्रोग्रेस। जब वो हो जाएगा तो डन में कर दोगे। अपने से कोई क्रिएट करना चाहते हो और भी एक बोर्ड, पेंडिंग, वेरीफाई, तो अपने से क्रिएट कर सकते हो यहाँ। ठीक है, मान लो वेरीफाई मैं पेंडिंग कर दिया मैं। ठीक है, एक बोर्ड हो गया और, हाँ हो गया ना Yes, sir. पेंडिंग का। तो ऐसे डैशबोर्ड क्रिएट होता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। कोई जीरा पूछेगा तो क्या होता है आपको, वहाँ पे एक स्क्रम बोर्ड होता है, स्क्रम बोर्ड में क्या होता है, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन। ठीक है, जब आपको बग मिलेगा एक्चुअली तो क्या करोगे, बैकलॉग में यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब बैकलॉग एक क्रिएट करता है, यहाँ पे स्प्रिंट है, यहाँ पे देखो बैकलॉग में जाओ, बैकलॉग में जाओगे तो यहाँ पे स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट बैकलॉग जो होता है, आपका जो टास्क होगा, जो मॉड्यूल्स होंगे ना, उसका प्रायोरिटी सेट किया हुआ एक लिस्ट है। बैकलॉग क्या है, एक प्रायोरिटी दिया हुआ लिस्ट है। जैसे मैं आपको लॉगिन है, लॉग आउट है, ए टू कार्ट है, ये अलग अलग मॉड्यूल है। तो दो दो तीन तीन का एक एक पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं यूजर स्टोरी। क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरी। दो मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल का एक टास्क होगा, उसको हम यूजर स्टोरी बोलते हैं। उस सबका एक लिस्ट बनेगा यूजर स्टोरी का। यहाँ पे हम क्रिएट अपने से कर सकते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट में ये क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, स्टोरी। अभी हम स्टोरी करेंगे। ये बैकलॉग हम नहीं बनाते हैं, बैकलॉग प्रोडक्ट ऑनर एक होता है, वो बैकलॉग बनाता है। नहीं, क्लाइंट नहीं होता, जस्ट लाइक अ क्लाइंट होता है, बट क्लाइंट नहीं होता। क्लाइंट और कंपनी के बीच में एक एडवोकेट टाइप का काम जो करता है वो प्रोडक्ट ऑनर होता वो हमारी कंपनी का ही हुआ है, कंपनी का ही होता है प्रोडक्ट ऑनर। ठीक है, कंपनी का कोई इशू, क्लाइंट को उसको रिप्रेजेंट करना, क्लाइंट का कुछ जो रिक्वायरमेंट है, कुछ भी चीज़ें हैं, या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में टीम को, किसी कोई भी टीम को, इंटायर टीम को कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो क्लियर करना। बीए तो उससे सिर्फ रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है। प्रोडक्ट ऑनर की जस्ट लाइक ए क्लाइंट, जस्ट लाइक अ क्लाइंट बट नॉट अ क्लाइंट। ठीक है, मतलब ये एक एडवोकेट है बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंपनी। कोई भी रिक्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करके उस इश्यूज को रिजॉल्व करवाना कंपनी के थ्रू, या कंपनी का कुछ है इशू क्लाइंट के साइड से, तो वो सारे इशू क्लाइंट के से डिस्कस करके वो इशू रिजॉल्व करवाना। या टीम मेंबर्स में किसी भी, कोई भी टीम को कुछ भी प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट को, क्राइटेरिया कुछ भी है, तो उसको सॉल्यूशन देना उसका काम है। बट इंडिविजुअली वो किसी भी टीम का या किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑनर होता है, तो बैकलॉग वही क्रिएट करता है। हालांकि जो हमारा स्क्रम एक टीम बनता है, जाइल में स्क्रम का पूरा टीम होता है, उसमें क्लाइंट भी होता है, उसमें क्लाइंट भी टीम मेंबर होता है स्क्रम टीम में। प्रोडक्ट ऑनर होगा, स्क्रम मास्टर होगा, क्यूए का मैनेजर होगा, डेवलपर का मैनेजर होगा, सारे का एक 5 to 9% का सीनियर पर्सन का एक टीम होता है, जिसको बोलते हैं स्क्रम टीम। तो जो भी करना होता है वही टीम ही सारा चीज करता है, डिसाइड करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे बैकलॉग आपका जब क्रिएट होगा, तो बैकलॉग के आपका, जैसे कि मान लो ऐसे कुछ बैकलॉग मैंने बना दिया, चलो ऐसे फॉर एग्जांपल लॉगिन। ठीक है, फिर लॉग आउट, पहले लॉगिन होगा तभी तो लॉग आउट होगा। ठीक है, सर्च प्रोडक्ट, मान लो अगर ई कॉमर्स की बात करें तो एसीटी, ये आपका अलग अलग टास्क है, ये आपका बैकलॉग, ये पूरा एक बैकलॉग है, पूरा एक क्या है। अब इस बैकलॉग में जैसे बहुत सारे ऐसे टास्क लिस्ट होंगे, पूरा लिस्ट होगा आपका। अब ये एक स्प्रिंट, स्प्रिंट जो होता है टाइम बॉक्स पीरियड होता है। क्या होता है, टाइम बॉक्स पीरियड, मतलब इसका ड्यूरेशन हम खुद सेट करते हैं। क्या करते हैं, ड्यूरेशन सेट करते हैं कि जो पहला स्प्रिंट है उसमें कितने टास्क देने हैं, कंप्लीट करने हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो जितने टास्क उसमें दिए गए हैं उस स्प्रिंट का ड्यूरेशन फिक्स है, 2 वीक्स, 3 वीक, 4 वीक्स। उसके अंदर ही वो डिजाइन डेवलप करके टेस्ट करके रिलीज देना होता है। उसका टाइम भी होता है कि स्प्रिंट कब रिलीज होगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट स्प्रिंट में कुछ अलग होगा, सेकंड स्प्रिंट में कुछ अलग होता है, ऐसे ऐसे स्प्रिंट क्रिएट होता है। हम पूरा टीम, डेवलपर, क्यूए, सारे एक स्प्रिंट पे काम करते हैं। इस पे, स्प्रिंट पे पूरा टीम मिलके। अब यहाँ पे मैं 2 टास्क सेलेक्ट किया हूँ, हमारे पास टोटल 3 है, मैं 2 सेलेक्ट किया हूँ। क्रिएट स्प्रिंट किया मैं, हाँ क्रिएट स्प्रिंट किया, या मैं इसको कहाँ पे मूव करना है, मैं सीधे
यहाँ से भी मूव कर सकते ये रेड वाले यहाँ पे है ना, मूव टू सिलेक्टेड, मूव टू स्प्रिंट 1, मूव वर्क आइटम स्प्रिंट 1, फर्स्ट स्प्रिंट में मूव करना। तो फर्स्ट स्प्रिंट में आ गया, ये देखो आ गया। अब स्प्रिंट को स्टार्ट करना है, मान लो कब स्टार्ट होगा, इस पे काम कब, इस पे प्लानिंग वगैरह हो जाएगा, स्टार्ट करना, स्टार्ट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका नेम, अब इसका ड्यूरेशन सेट करो कितना है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, या अपने से कुछ देना, मोर देन 4 वीक, ठीक है। मोस्टली 2 वीक 3 वीक्स का ही होता है, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें कम होता है, फ्रिक्वेंटली हम काम करते रहते हैं, देते रहते हैं, करते रहते हैं, देते, इसी को बोलते हैं एजाइलिटी। लेट चेंजेस भी अलाउ है इसमें, कल स्प्रिंट रिलीज होने वाला है, आज क्लाइंट चेंज करना चाहता है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैं 3 वीक्स दे दिया, अब 3 वीक्स का आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, कब स्टार्ट कर रहे हो। मान लो आज ये सेलेक्ट किए तो एंड डेट ऑटोमेटिकली टाइम ले लिया कि इसी को रिलीज करना है। गोल क्या है, कुछ डिस्क्राइब कर दो, ए बी सी डी एक्स वाई। सबका गोल क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विद इन रेस्पेक्टेड टाइम, गिवन टाइम पीरियड के अंदर देना है। पूरी टीम, चाहे डेवलपर हो, डेवऑप्स हो, पूरा टीम, चाहे एचआर हो, फाइनेंस हो, सबका टीम, तो ये प्रोजेक्ट पे सारे लोग काम कर रहे हैं ना, सबका तो यही गोल है ना, वो सारा चीज स्टार्ट कर दो। स्प्रिंट स्टार्ट हो गया, ये टास्क टू डू में आ गया, आ गया। तो यहाँ पे तो हम एडमिन हैं, अपने ये अकाउंट जो बनाए हो, ये सारे चीजें एडमिन कोई और होगा, हम उसका यूजर हो। यहाँ पे हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हम ही दिख रहे हैं, हमें सारे चीज दिख रहा है ना, तो यहाँ पे टीम है ना तो कुछ है। तो एडमिन जो होगा अलग होगा, वो यूजर क्रिएट करेगा, सारा चीज उधर करेंगे, इसका मास्टर वगैरह वो सारे टास्क हमें असाइन होगा, ऐसे हमारा टास्क हमारे पास आएगा, ऐसे नहीं कि सारा टास्क आएगा। हमारा अकाउंट हर टेस्टर का अकाउंट होगा, उसको कौन सा उसका टीएल असाइन कर रहा है, क्यूए को असाइन होगा टास्क, टास्क वहां से डिवाइड होगा, टीएल डिवाइड करेगा कि तुम्हें क्या करना, कौन से टास्क कौन से स्प्रिंट पे काम करना है। तो हमारे अकाउंट में हमें हमारे टू डू में इसमें दिखेगा। जब इस पे काम हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ कर दिए, काम चल रहा है, ठीक है। मान लो इसमें जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो कोई बग मिल गया, तो जैसे कोई इशूज मिलेगा हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे गए, आपका जो प्रोजेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, वो प्रोजेक्ट जितने प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आपको जो असाइन होगा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, आप सेलेक्ट कर लो। वर्क टाइप अभी क्या है हमारे लिए, क्या है अभी, बग हमने दे दिया। अब स्टेटस यहाँ पे तो अभी डिफॉल्ट है, अपने से कोई स्टेटस हमने दिया नहीं है, तो अपने से क्रिएट करना है। अगर वो ओपन न्यू क्लोज, तो यहाँ पे कर दो, मान लो ओपन। एक ओपन मतलब कौन सी टाइप का है, जीरा के टू डू टाइप का, ओपन मीन्स टू डू, इसके कैटेगरी का है, तो क्रिएट कर दो, ओपन हो गया। ओपन अपने से स्टेटस एक दिए हैं ताकि इस लिस्ट में आए, ठीक है। अभी ओपन आ रहा है, ओपन कर दिए। समरी मतलब होता है टाइटल ऑफ द बग, मतलब क्या इशू आपको मिल रहा है। मान लो कोई भी इशू ऑलरेडी मैंने किया है, कि मान लो ऐसे कोई भी कर दो, एक कोई अपने से ले लो, अपने से देना होता है कि मान लो पेमेंट वाले में कोई प्रॉब्लम है, या लॉगिन में प्रॉब्लम है, या पेमेंट हम कर रहे थे एप्लीकेशन क्रैश हो, मतलब जो भी डिफेक्ट होगा, टाइटल ऑफ द बग देना है समरी में। डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेप्स देना है कि वो बग आपने कैसे किया, कैसे आइडेंटिफाई, मतलब वो डेवलपर्स को, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ स्टेप्स देंगे, इसको हम बोलते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस। तो एक थोड़ा हिंट देंगे डेवलपर को, ऐसे मैंने किया, ऐसे किया, एक्चुअल क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या था, ताकि डेवलपर उसको ट्रैक कर पाए इजीली। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं मान लो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, लॉगिन का अभी मैं सेलेक्ट किया था ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन का मैं देता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन में हमें क्या इशू आया, वैलिड नेम पासवर्ड सब लोग हाँ कुछ भी कर दो, लॉग logged with valid and invalid मान लो ईमेल या मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पे मेल करेंगे, डेटा तो है ही है,
ठीक है, यहाँ पे तो ब्रीफ नहीं देंगे ना, डिटेल देंगे कि आपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है, ईमेल से किया, मतलब दोनों से हमने कर दिया, दोनों से हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टेप देंगे कैसे किया हमने, ठीक है। लॉगिन पेज, इंटर द वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है ना, इंटर ईमेल, मेल आईडी एंड वैलिड एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या, सक्सेसफुली लॉग, ठीक है। ये थोड़ा ब्रीफ हो गया, अब डेवलपर को तो पता हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। असाइन नहीं, डेवलपर का यहाँ पे जो आएगा उसको असाइन कर दो, असाइन सेक्शन। अब उसके बाद में ये छोड़ो, यहाँ पे स्प्रिंट तो आपका सिलेक्ट करना है, कौन सा स्प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है क्रिएटिंग दिस वर्क आइटम विल बी अफेक्ट द एक्टिव स्प्रिंट स्कोप, बग क्रिएट करेंगे तो इफेक्ट तो करेगा टाइम। रिपोर्टर बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो आपका अकाउंट, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा या स्क्रीन रिकॉर्ड अटैचमेंट, बस क्रिएट करो। अब जैसे असाइन करोगे यहाँ पे उसको दिख गया लिंक के साथ, डेवलपर को भी लिंक करेगा, जैसे है व्यू बग, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सारा डिटेल, हाँ दिख रहा है, डेवलपर एक्सेप्ट करेगा, इसको चेंज करेगा, इन प्रोग्रेस, हाँ समझ गए। तो इस तरीके से अगर रिटेस्ट हो गया, सारी चीज़ हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज्ड, क्लोज करके स्टेटस हम वहाँ पे ऐड करेंगे, है ना, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं है, तो पहले ये सब क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें हैं, आपके रिसेंट में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जितने भी वर्क हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप फॉर यू में जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है वर्क डन, यहाँ पे बग का आइकन दिख रहा है, जो है आपके स्टोरी जो जो असाइन है यहाँ पे दिख रहा है, असाइन टू मी, जो मुझे असाइन क्या क्या है, अपने आप पे असाइन किए हैं ना, यहाँ दिख रहा है, व्यूड, कौन सा व्यूड किए, ये बोर्ड, का बोर्ड दिख रहा है। तो ये है आपका डेमो, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपका जीरा क्या कहेगा, मान लो मैनुअल में अगर बात करेगा तो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स डिड यू हैव एक्सप्लोर्ड, यू हैव यूज्ड, तो आप कह सकते हो जीरा। तो जीरा पूछ सकता है कि व्हाट यू व्हाट इज जीरा, व्हाई विल यूज द जीरा। तो जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, बट वी हैव एक्सप्लोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बग मैनेजमेंट या डिफेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वी कैन also write the test case in Jira. We can also store the test case in Jira. We can also import the test case in Jira. Import भी कर सकते हैं एक्सेल से, जीरा में import भी कर सकते हैं। एक्सेल टूल और भी इसके अंदर के अंदर टूल बहुत सारे हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऐड वर्जन, ठीक है। अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, इसी में बहुत सारे एप्लीकेशन, ये एप्स दिए हैं, ये देखो एक्सप्लोर मोर एप्स, इसी के अंदर बहुत सारे एप्स, ठीक है। अनेबल टू लोड दिस सेक्शन, पर पैड वाले में बहुत सारे चीज़ें, 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता है। रिक्वायरमेंट भी स्टोर कर सकते हो आप,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप बता सकते हो, टू डू, इन प्रोग्रेस, स्क्रम, बैकलॉग, स्प्रिंट। ठीक है, ऐसा ही नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। आपको जीरा कोई जो नहीं कि जीरा में क्या होता है डिटेल में पूछता, बट हाँ थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं वही। ठीक है, क्योंकि कंपनी में जाओगे तो जैसा डैशबोर्ड होगा, जो भी चीज़ें हो, कोई ज़रूरी है कि हर कंपनी जीरा यूज़ करेगा, नहीं। रेडमाइन यूज करेगा, बगजिल्ला यूज कर सकता है, टेस्टरेल, कुछ कंपनियों के पास अपना ही इंटरनल बनाया हुआ टूल होता है इंटरनली, वो यूज करेंगे। हाँ, तो डिपेंड करता है। तो यही जीरा है, समझ गए बात। Yes, sir. सही है।